बहुत खूब, बहुत खूब। बीवी की पड़े मार, पड़ोसन से हो प्यार, ट्रैफिक में फंसी कार, पॉलिटिक्स की हाहाकार, महंगाई से जाए हार और बॉस भी दे फटकार, इन सबको भी दे डाला हंसी का ही रूप, जिसने भी सुना बोल पड़ा वही बहुत खूब, बहुत खूब। सारे हिंदुस्तान को उसके दोस्त शैलेश लोढ़ा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपसे जब मैं मिलता हूं तो दिल बाग बाग हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, मन इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है, इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि मेरे पास शब्द नहीं मिलते। वैसे जिंदगी में प्रफुल्लित होने के दिन कुछ और भी होते हैं। मसलन जब शादी की पहली रात हो और पहली रात पे अगर मियाँ बीवी की बातचीत हो तो मन काफी प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन बातचीत कुछ इस तरह की हो जैसी मैं बताने जा रहा हूं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे एक शादी की प्रथम रात्रि, नया नया पति, नई नई पत्नी, दोनों में बातचीत प्रारंभ हो गई तो पति ने सवाल कर लिया नॉर्मली, देखो शादी से पहले अगर तुम्हारा कोई प्रेमी रहा हो तो बता दो, अब नए जीवन की शुरुआत हो रही है तो अब क्या छुपाना। पत्नी थोड़ा शर्माई, थोड़ा सकुचाई, फिर कहने लगी, जी आपकी कोई रही हो प्रेमिका तो आप बता दीजिए। अब बेचारे पति तो होते ही भोले हैं, बता दिया। थी दो थी, एक आशा और निशा, अब तुम्हारा भी था तो कोई बता दीजिए। तो पत्नी उठी और दहेज के सामान में से कुछ सामान उठा के ले आई और सामने रख दिए 3 चने और एक 20 रुपए का नोट। पति बोला, ये क्या भाई, मैंने तूने प्रेमिका के नाम पूछे, क्या रख दिया? बोले, जी मेरे जितने प्रेमी थे उनके नाम का एक एक चना है, ये धर्मेंद्र, ये महेंद्र, ये सुरेंद्र। तो बोले 20 रुपए का नोट? बोले 2.5 किलो बेच भी तो दिए। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बातचीत जीवन में होने लगे तो आप कहेंगे बहुत खूब। और बहुत खूब कि हमारी इस महफिल में वो लोग जो कमाल की बातचीत करते हैं और अपने बातचीत के अंदाज से आपको मोह लेते हैं, हमारे कवि मित्र, हमारे शायर दोस्त हमारे साथ हैं। आइए मिलते हैं उनसे। संपत सुरीला। आइए संपत, स्वागत है आपका। आपके साथ की 2 कुर्सियां अभी खाली है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपके मित्र आते ही होंगे। आ रहे हैं हमारे बीच में फारूक सरल। आइए फारूक साहब। हमारे एक और शायर दोस्त जो कमाल का शेर कहते हैं, हमारे साथ में है अखिल राज। आइए। तो अब ये त्रिवेणी यहाँ पे एकत्रित हो चुकी है तो फिर देर किस बात की, महफिल शुरू की जाए। तो एक बार कहिए मेरे साथ, बहुत खूब। तो सारा हिंदुस्तान जो इस वक्त मुझे देख रहा है और मैं जानता हूं कि आप बड़े बेसब्र हैं, आप बड़े बेताब हैं, आप चाहते हैं कविताएं सुनना, तो भाई पहले उनसे मिला तो जाए जो हमारे साथ आज ये महफिल में रहेंगे और अपनी कविताएं सुनाएंगे। परिचय करें हम सबसे पहले। संपत सुरीला इनका नाम है। ये तखल्लुस जो तुमने सुरीला तुमने खुद रखा या लोगों ने तुम्हारा गाना सुन के रखा? गाना सुन के रखा लोगों ने जी। सुरीला के पहले क्या थे? पहाड़िया। पहाड़िया। तो मतलब जो आपका सरनेम है वो है संपत पहाड़िया। लेकिन जब लोगों ने कहा भाई तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हें तो सुरीला कहना चाहिए, तो तुम उससे सुरीला हो गए। संपत सुरीला राजस्थान में एक जिला है राजसमंद, कांकरोली जिस जगह का नाम है, वहां पे रहते हैं और वहां अध्यापक हैं। क्या पढ़ाते क्या हो संपत आप? इंग्लिश पढ़ा। चलिए, आपका स्वागत है संपत हमारे कार्यक्रम में। जैसे ही मैंने आपसे बातचीत करना शुरू किया आपने जेब से चश्मा निकाल के लगा दिया, ऐसा क्यों फारूक साहब? आप सही दिख नहीं रहे थे। चलिए, अब मैं आपको नजर आ रहा हूँ, ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। चलिए, तो आपको जिसको भी ज्यादा अच्छा देखना होता है उसके लिए आप चश्मा लगा लेते हैं, जिसको नहीं देखना होता उसको चश्मा उतार लेते हैं। राइट। चलिए, घर में क्या करते हैं? घर में दोनों काम करने पड़ते हैं। घर में खुद की इच्छा हो तो चश्मा जेब में रहता है और सामने भाभी जी आ जाए तो फिर लगाना ही पड़ता है। चलिए, तो फारूक साहब हमारे बीच में आए हैं उत्तर प्रदेश और भारत और नेपाल की सीमा पे एक जिला है लखीमपुर खीरी। बहुत दूर से हमारे बीच में आए, अध्यापक हैं, प्राथमिक शिक्षा में, बेसिक एजुकेशन में लगभग सारे विषय पढ़ाते हैं और बहुत बहुत अच्छे गीत लिखते हैं। और फारूक साहब, मैं चाहूंगा कि आज अपनी भाषा का भी कोई आप एक गीत सुनाएं ताकि हमारे देश के उस प्रखंड, उस क्षेत्र के लोग भी बड़े प्रसन्न हो, अच्छा लगेगा उन्हें। फारूक साहब का हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में।
फारूक साहब के बाद हैं अखिल राज, जो पेशे से पत्रकार रहे हैं, बहुत वर्षों उन्होंने पत्रकारिता की, अब मुंबई में फिल्मों के लिए लेखन करते हैं, लिरिक्स भी लिख रहे हैं, डायलॉग्स भी लिख रहे हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं अखिल राज जी का भी। तो आ रहे हैं सबसे पहले हमारे बीच में संपत सुरीला। बहुत खूब कार्यक्रम के सभी तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम। हमारे देश के तमाम नेता जो कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं, तो मेरे जैसा एक अदना सा पैरोडीकार क्या कहना चाहता है जी जी सुनाए, स्वागत। कि फांकते रहते हरदम शेखी बगारे, भोली भाली जनता को गर्त में उतारे। क्या बात है? भोली भाली जनता को गर्त में उतारे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे गणतंत्र को हिला दे। क्या बात है? गणतंत्र को हिला दे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे। आतंकवाद है, नक्सलवाद है, तेरे ही कारण यहाँ जंगल राज है। क्या बात है? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। भ्रष्टाचारी काला बाजारियों का तू सरताज है, काला बाजारियों का तू सरताज है, तेरे सस्ते सस्ते प्यादे बुनियादों को हिला दे। क्या बात है? बुनियादों को हिला दे, तेरे सस्ते सस्ते प्यादे। बहुत बहुत आभार जी। और एक पैरोडी विशेष में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। क्या बात? अभी अभी लादेन मरा, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे लादेन घूम रहे हैं, तो उनके लिए हमारी सरकारें कुछ नहीं करती, तो मैं उनको क्या शिकायत कर सकता हूँ? जी जी। कि आतंकवादी 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 खेले खून की होली, आतंकवादी क्या बात है? खेले खून की होली, सरकार फिर भी कुछ न करो तो इनमें कीड़ा पड़ेंगे, ये लंबे लंबे पड़ेंगे, वो सड़ सड़ के मरेंगे। आतंकवादी गली गली कर रहे हैं बम के धमाके। क्या बात है? मासूमों की जान लेके लगाते ठहाके। दुष्ट दरिंदे वो वहशी दरिंदे, दुष्ट दरिंदे खुले आम सड़कों पे डोले, फिर भी प्रशासन कुछ ना करो तो इनके कीड़े पड़ेंगे, ये लंबे लंबे पड़ेंगे, वो सड़ सड़ के मरेंगे। आतंकवाद। क्या बात है? वाह 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 भाई, बहुत खूब। संपत, ये जो आम जन का आक्रोश है, जो आपने इन शब्दों में व्यक्त किया कि इनके कीड़े पड़े, आम जनता आक्रोश ऐसे ही व्यक्त करती है साहब। लोग सोच रहे होंगे कि कैसी भाषा है ये, कवि कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कवि क्या करे? जनता के दिल में जब क्रोध इतना हो नेताओं के लिए, प्रशासन के लिए, तो यही कहेगा। संपत ये कविता एक जगह पढ़ रहे थे, मुझे याद है, इसी तरह के भाई सरकारें कुछ नहीं करती तो इन सरकारों को कीड़े पड़ेंगे, इस प्रशासन को कीड़े पड़ेंगे। तो एक कीड़ा खड़ा हो गया। अच्छा है, बोला हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड है। और अगर कोई कीड़ा इस देश के नेता को जाके पड़ा तो सारे कीड़े उसको पड़ेंगे कि वहां क्यों पड़ा। तो इस देश की राजनीति का ऐसा ही हश्र है, जहां संपत सुरीले को लिखना पड़ता है कि कीड़े पड़ेंगे, लेकिन भगवान करके ऐसी कविताएं न हमें लिखनी पड़े न सुनानी पड़े, लेकिन कविताएं जरूर लिखनी पड़े, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि अगला कवि कौन, लेकिन कुछ तो इंतजार कीजिए हुजूर, मैं बस यूं गया यूं आया, फिर बताता हूं कि क्या क्या सुनाते। तब तक कहिए बहुत लीजिए, लौट आए हम फिर से आप ही के साथ, आप ही की महफिल में, जिस महफिल का नाम है बहुत खूब, जिसमें आप सुनते हैं कविताएं, शेर व शायरी, गजलें, और कहते हैं कि भाई कमाल के लोग हैं। ये कमाल के लोग तो हैं, जो लिखता है वो कमाल का होता ही है, जिसे कुव्वत दी है खुदा ने लिखने की, उससे बड़ा कौन होता है। फारूक सरल साहब। सरल साहब, आप स्वभाव से सरल है, इसलिए आपका तखल्लुस सरल है, मतलब ये जो आपका पेन नेम है, ये जो आपका जो आप तखल्लुस लिखते हैं, वो सरल इसलिए लिख दिया है, आप शुरू से ही सरल लिखते हैं? हाँ, शुरू से ही सरल रहे। आप शुरू से सरल रहे, कठिन क्यों नहीं हुए कभी? कठिन होना बड़ा मुश्किल था, इसलिए सरल हो गए। आप कह रहे हैं कठिन होना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मुझे यूं लगता है जिंदगी में सरल होना बड़ा कठिन होता है। कठिन होना बहुत सरल होता है।
जिंदगी में सरल होना कठिन है और आप सरल अगर हैं तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। फारूक सरल साहब लखीमपुर खीरी में रहते हैं और बहुत बढ़िया गीत लिखते हैं। इनके गीतों में क्षेत्रीय भाषा का जो एक प्रभाव होता है उसका मजा अलग होता है। व्यंग गीत लिखते हैं। फारूक सरल साहब बड़ी दूर से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, तो जो बड़ी दूर से आता है उसके लिए बड़ी देर तक तालियां बजनी चाहिए। बहुत खूब कार्यक्रम में अभी संपत सुरीला जी राजनीति पर, व्यवस्था पर बहुत अच्छा व्यंग पढ़ रहे थे जी। व्यंग जब व्यवस्था और राजनीति पर पढ़ा जाता है तो लोगों को बड़ा आनंद आता है। आनंद का कारण यह है कि सबसे कष्ट है, कष्ट मुझे भी है, लेकिन मैं इन विषयों पर कविताएं नहीं पढ़ता हूँ। क्यों नहीं पढ़ता हूँ, एक स्पष्टीकरण 4 पंक्तियों में देता हूँ अपने क्षेत्रीय भाषा में दे रहे हैं भाई, वाह, मजा लीजिए। क्या बात कि बौरे ससुरा है जब तो गुहार का करी, बौरे ससुरा है जब तो गुहार का करी, और सासू बहिरी है जब तो पुकार का करी, देवरा नटखट पाजी है दुलार का करी, हो सैया धरे है जब तो सिंगार का करी। हाय 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 भाई, जब सैया ही अंधे हो तो श्रृंगार क्या करे भाई, क्या बात है। तो एक पारिवारिक व्यंग पढ़ता हूँ। जैसे चैनल पर भी विज्ञापन आते हैं, समाचार पत्रों में भी विज्ञापन आते हैं, तो मैं एक वैवाहिक विज्ञापन देता हूँ अपने पुत्र के लिए, जिसकी योग्यता और विवाह की शर्तें क्या क्या हैं सुनिएगा। आपके पुत्र का वैवाहिक विज्ञापन गीत के रूप में। कि मेरा लड़का है लाखों में एक, मेरा लड़का है लाखों में एक, साफ दिल का है नियत का नेक, ऊंचे कुल का है सुंदर लुगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। भाई बहुत बढ़िया फारूक भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि मेरा लड़का है लाखों में एक, साफ दिल का है नियत का नेक, ऊंचे कुल का है सुंदर लुगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। योग्यता कि थर्ड डिवीजन इंटर से लेकर एमए तक पास है, थर्ड डिवीजन इंटर से लेकर एमए तक पास है, अफसर बाबू या चपरासी पद की उसे तलाश है, और पुलिस रजिस्टर 8 में उसका सबसे ऊपर नाम है, गिरा कटी रहजनी डकैती कर लेता हर काम है, कर लेता है डिस्को भी, खत लिखे वो जिसको भी, होनहार ऐसा जमाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई। क्या बात है। विशेष योग्यता कि शुद्ध स्वदेशी खद्दर के वो पहने वस्त्र फकीरी है, दारू की भट्टी पर चलती उसकी दादागिरी है, और भूतपूर्व कॉलेज का नेता पूरे शहर में धाक है, इसी से अपने खानदान की सबसे ऊंची नाक है, तो हो दामाद बनाना तो फौरन ही आ जाना, हाँ ऐसा जिसे बौड़म हर जाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। विवाह की शर्तें जी, हाथ थमा दूं बेटे का उसकी बेटी के हाथ में, हाथ थमा दूं बेटे का उसकी बेटी के हाथ में, 1 लाख की रकम नकद जो लाए अपने साथ में, फ्रिज टीवी लूं कार साथ में, नहीं जरा भी झूठ है, लेकिन इसमें 4 माह तक 15% छूट है। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छा है। फ्रिज टीवी लूं कार साथ में, नहीं जरा भी झूठ है, लेकिन इसमें 4 माह तक 15% छूट है, लड़की मत दिखलाए और फोटो मत भिजवाए, बस मुझको तो नोटों से सगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। लड़की कैसी भी हो, लड़की अंधी गूंगी बहरी हो इससे क्या लेना देना, सही बात। अंधी गूंगी बहरी हो इससे क्या लेना देना, यदि अपंग हो पैरों से तो बैसाखी दे देना, वह भी है स्वीकार इस गुरु, यह दिमाग का ढीला है, इस पर कोई जोर नहीं है, यह तो प्रभु की लीला है, कि लूली हो लंगड़ी हो दुबली या तगड़ी हो, लेकिन रकम पाई पाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है। सबसे अंत में लिखा होता है पता,
संपर्क करें। हाँ, संपर्क कहाँ करें? शहर अनोखा, बात पता कुछ मुश्किल नहीं लगा पाना, पूरा ब्यौरा मिल जाएगा सीधे कोतवाली आना। क्या बात है, क्या बात है। शहर अनोखा, बात पता कुछ मुश्किल नहीं लगा पाना, हाँ। पूरा ब्यौरा मिल जाएगा सीधे कोतवाली आना। 10 रुपया मुंशी को देना, हम तक वो पहुंचा देगा, 2 रुपया लेकर के जेलर फौरन तुम्हें मिला देगा। हाय, बस इतनी मजबूरी है लेकिन जरूरी है, पहले सगाई के रिहाई चाहिए। बकरा बिकाऊ है, कसाई चाहिए। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया फारूक भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सगाई के रिहाई चाहिए, भाई क्या बात है। कितने साल पहले लिखा था आपने ये गीत फारूक भाई? ये हमने क्या, हमारे पिताजी ने लिखा था। आपके पिताजी ने आपके लिए लिखा था, इसीलिए 1 लाख रुपए भी अटके हुए हैं अभी, रेट बढ़ी नहीं। लेकिन विज्ञापनों में ऐसा होता है, अगर आप वैवाहिक विज्ञापन दें तो बड़ा कमाल हो जाता है। हमारे एक मित्र ने दिया था वैवाहिक विज्ञापन अखबार में, पत्नी चाहिए, उसके पास 150 लेटर आ गए, बोले हमारी ले जा। तो जिंदगी में विज्ञापन ये रूप भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगला विज्ञापन, अरे विज्ञापन थोड़ी देर देखने पड़ेंगे भाई, विज्ञापन देखेंगे तभी तो कविताएं सुनेंगे। देखिए और उसके बाद कहिए बहुत खूब। मैं आ गया हूं फिर से भाई, ये कहने की जरूरत भी क्या है कि मैं आ गया हूं फिर से, आप मुझे देख ही रहे, लेकिन टेलीविजन के कुछ नियम होते हैं, कहना पड़ता है कि मैं आ गया हूं फिर से। तो मैं वैसे कहीं गया नहीं था, मैं यहीं था, लेकिन ये कहना पड़ता है कि मैं आ गया हूं। आ तो हमारे बीच में अखिल राज भी गए हैं। आप अपने घर में बैठ के कॉफी पीजिए, लेकिन सुनिए उस शायर को जो बहुत बढ़िया शेर कहते हैं और जिनसे मेरी मुलाकात एक कॉफी शॉप पे हुई। तो अखिल राज हमारे बीच में। जी इरशाद। एक मतलब 2-3 शेर से शुरुआत करता हूँ, लाला करें। मतलब पेश करता हूँ कि बहुत की कोशिशें लेकिन ये बीमारी नहीं जाती। बहुत की कोशिशें लेकिन ये बीमारी नहीं जाती। हमारे खून से लोगों वफादारी नहीं जाती। क्या बात है। बहुत की कोशिशें लेकिन ये बीमारी नहीं जाती। बहुत की कोशिशें लेकिन ये बीमारी नहीं जाती। हमारे खून से लोगों वफादारी नहीं जाती। मैं उसके जिस्म पे खुशबू लगाता हूँ वफाओं की। हाय हाय। मैं उसके जिस्म पे खुशबू लगाता हूँ वफाओं की, मगर उसके बदन से बुए गद्दारी नहीं। हाय 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 हाय। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। मगर उसके बदन से बुए गद्दारी नहीं जाती। और ये शरीफ मुलाजा करें कि ये सरकारी सहूलत किस तरह से पहुंचे बतलाओ। ये सरकारी सहूलत किस तरह से पहुंचे बतलाओ कि अपने गांव तो मोटर भी सरकारी नहीं जाती। क्या बात है। सरकारी सहूलत किस भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अपने गांव तो मोटर भी सरकारी नहीं जाती। और एक मतलब और 4-5 शेर मुलाजा करें, पेश करता हूं। वो दिखलाते अगर जलवे तो पागल हो गए होते। क्या बात है। वो दिखलाते अगर जलवे तो पागल हो गए होते। वो दिखलाते अगर जलवे तो पागल हो गए होते। उठा देते अगर पर्दे तो पागल हो गए होते। क्या बात है। और यहाँ से शेर मुलाजा करें खास तौर से। बताएं क्या तुम्हारी याद ने कितना सताया था। क्या बात है। एक बतलाओ 4-5 शेर मुलाजा करें दूसरी गजल के। जी अर्ज करता हूं कि चटाई को गरीबी रात में बिस्तर बनाती है। हाय 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 हाय। चटाई को गरीबी रात में बिस्तर बनाती है। दुपट्टा ओढ़ लेती है, उसे चादर बनाती है। क्या बात है। वाह। चटाई को गरीबी रात में बिस्तर बनाती है, दुपट्टा ओढ़ लेती है, उसे चादर बनाती है। और शेर यूं हुआ कि मेरे अल्लाह मत दे तू किसी को ऐसी मजबूरी। मेरे अल्लाह वाह वाह। मत दे तू किसी को ऐसी मजबूरी।
वो सारी रात अपने जिस्म को बिस्तर बनाती है। हाय हाय भाई, वाह मेरे वाह, अल्लाह वाह, मत दे वाह, तू वाह, किसी को वाह, ऐसी वाह। मजबूरी, भाई बहुत मेरे बढ़िया, अल्लाह मत बहुत दे अच्छे। तू किसी को ऐसी मजबूरी, वो सारी रात अपने जिस्म को बिस्तर बनाती है, और वही बरसों पुरानी शॉल उसके पास है लेकिन, हाय हाय, वही बरसों पुरानी शॉल उसके पास है लेकिन नया हर साल माँ मेरे लिए स्वेटर बनाती है। क्या बात है भाई, वही वाह, बरसों वाह, वाह। पुरानी भाई, शॉल बहुत उसके बढ़िया पास शेर है है, लेकिन बहुत बढ़िया शेर अखिल भाई। नया हर साल माँ मेरे लिए स्वेटर बनाती है। आहा। वही बरसों पुरानी शॉल उसके पास है लेकिन क्या बात है, नया हर साल माँ मेरे लिए स्वेटर बनाती है, और वो बद किरदार औरत है मगर सब उस पे मरते हैं। क्या बात है, वो बद किरदार औरत है मगर सब उस पे मरते हैं, सियासत रोज ही अपने नए शोहर बनाती हाय है। हाय, वो बद किरदार औरत है मगर सब उस पे मरते हैं, सियासत रोज ही अपने नए शोहर बनाती है, और निकालो घर से बाहर जल्द इस बदजात औरत को, आहा, निकालो घर से बाहर जल्द इस बदजात औरत को, नई तहजीब इन बच्चों को जो लोफर बनाती है। क्या बात है, वाह, निकालो घर से बाहर जल्द इस बदजात औरत को, भाई, वाह वाह वाह। नई तहजीब इन बच्चों को जो लोफर बनाती है, और चमक उस कौम की रहती है जिंदा आसमानों तक, चमक उस कौम की रहती है जिंदा आसमानों तक, शहादत को जो अपने जिस्म का जेवर बनाती है, वाह 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 वाह, शहादत को जो अपने जिस्म का जेवर बनाती है, चटाई को गरीबी रात में बिस्तर बनाती है, क्या बात है, दुपट्टा ओढ़ लेती है उसे चादर बनाती क्या है। बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात। वो सियासत वाला क्या शेर था आपका, बढ़िया। बद किरदार औरत है मगर सब उस पे मरते हैं जी, सियासत रोज ही अपने नए शोहर बनाती है। सियासत रोज ही अपने नए शोहर बनाती है। इससे मुझे मुनव्वर राणा साहब का एक शेर याद आ गया। इस लगभग उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उनका अंदाज ये था कि खुदा महफूज रखे मेरे बच्चों को इस सियासत से। क्या बात है, ये वो औरत है जो उम्र भर पेशा कराती है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो भाव है कविता का मित्रों, एक पंक्ति में जो बात कह देने की जो अदायगी है, जो बात कह देने का दम है, जो बात कहने की कुव्वत है, जो बात कहने का मादा है, ईश्वर ने आप लोगों को ये मादा बख्शा है। आप ईश्वर के बड़े गिफ्टेड लोग हैं, आपको भगवान ने वरदान दिया है। मैं चाहता हूं कि जोरे कलम रहे और ज्यादा, आप इसी तरह लिखते रहें, इसी तरह शेर कहते रहें, इसी तरह गीत कहते रहें और इसी तरह कविताएं लिखते रहें, और सारा देश आपको यूं ही सुनता रहे। बहुत खूब की इस महफिल में गम नहीं होंगे, उदासियां नहीं होंगी, क्योंकि आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा सिर्फ एक चीज में यकीन रखता है, और वो है हंसी, खुशी और मुस्कुराहट। बस मेरे साथ हंसते रहिए और कहते रहिए बहुत खूब।